नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। हाथरस घटना को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बाबा के सारे काले राजों से पर्दा उठ रहा है। बाबा से जुड़ा हर शख्स, चाहे वो नौकर हो या सेवादार या फिर बाबा की सेना का कोई जवान, हर किसी का मुखौटा अब उसके चेहरे से उतरने लगा है। खुलासे ऐसे जो आपकी नींदें उड़ा दे। कैसे एक साधारण सा सेवादार बाबा का सेवादार बनते ही करोड़ों में खेलने लगता है और बाबा का भरोसेमंद बन जाता है। आज की स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे बाबा के इसी सेवादार यानी कि मधुकर की, जिसे पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और अब सारे राज उगलवा रही है। भोले बाबा का करोड़पति सेवादार, नौकर भी जीता है लग्जरी लाइफ, सच्चाई जान गांव वाले भी हैरान। यूपी पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा। यूपी पुलिस ने बाबा के मुख्य सेवादार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, जिसमें मधुकर के संपत्ति को लेकर भी खुलासे किए गए हैं। पुलिस ने कहा है कि आरोपी देव प्रकाश मधुकर को एटा जिले में मनरेगा में तकनीकी सहायक के रूप में सिर्फ 11,000 रुपए प्रति माह का वेतन मिलता था, लेकिन हाथरस के सिकंदरा राव में अपने बंगले जैसे घर से 36 किलोमीटर दूर अपने कार्यस्थल पर वह कार से आता जाता था। मधुकर स्वयंभू धर्मगुरु नारायण हरि साकार के नाम से प्रसिद्ध सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के कान और आंख की तरह था। भोले बाबा के साथ अपने जुड़ाव के पिछले 14 वर्षों में मधुकर ने नाटकीय वित्तीय वृद्धि देखी। वह बाबा का मुख्य सेवादार था। बाबा के सत्संग और सभी व्यवस्थाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार 78 धनी लोगों की एक समिति का प्रमुख भी था। मधुकर ने करोड़ों रुपए की नकदी संभाली। सीतलपुर ब्लॉक में जहां वह 2010 से काम कर रहा था, मधुकर की जिम्मेदारियां ग्रामीण स्तर पर मनरेगा के लिए बाउचर और बिलों के प्रबंधन तक बढ़ गई थी। वहां उसने निम्न आय समूहों के लोगों से बातचीत की और उनसे निकटता से जुड़ा। ग्रामीण समुदायों से जुड़ने की उसकी क्षमता ने बाबा के प्रभाव को बहुत बढ़ा दिया। इसी वजह से सूरजपाल जाटव के लिए प्राथमिक संपर्क के रूप में मधुकर की स्थिति बहुत मजबूत हो गई। उसकी गिरफ्तारी के बाद के उसके बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि करीब 14 साल पहले वह अपनी ससुराल के जरिए भोले बाबा के संपर्क में आया। एटा स्थित अपने पैतृक गांव सलेमपुर को छोड़कर हाथरस के सिकंदरा राव में रहना शुरू करने के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मधुकर सत्संग के आयोजन और प्रबंधन में अपनी कुशलता के कारण जल्द ही भोले बाबा का करीबी बन गया। हाथरस भगदड़ में शुक्रवार को मधुकर की गिरफ्तारी के बारे में सुनने के बाद एटा में उसके पैतृक गांव के लोग हैरान रह गए। गुरुवार को जब पुलिस मधुकर की तलाश में सलेमपुर स्थित घर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ मिला। इसके माता पिता और भाई कहीं चले गए थे। लोगों का पता था कि मधुकर का कद हाल के वर्षों में काफी बढ़ गया है और वह भोले बाबा का भरोसेमंद लेफ्टिनेंट है। इतना ही नहीं, उस दान इकट्ठा करने और सत्संग में भीड़ इकट्ठा करने का काम भी सौंपा गया था। मधुकर अपने पैतृक गांव के निवासियों को भोले बाबा की संस्था से जोड़ने में सक्रिय था। उसने ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव भी लड़ा था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मधुकर के गांव, जहां उसके माता पिता रहते हैं, के लगभग 30 लोग हाथरस में सत्संग में भाग लेने गए थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वे सभी सुरक्षित घर लौट कर आ गए। आरोपी देव प्रकाश मधुकर का सत्संग आयोजित करने वाले संगठन के साथ लंबे समय से जुड़ाव था। वह धन जुटाने और संगठन को चलाने में शामिल था। पूछताछ के दौरान यह पता चला कि मधुकर ने कुछ राजनीतिक दलों से संपर्क किया था। हाथरस के एसपी निपुण अग्रवाल ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मधुकर को यूपी पुलिस ने दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार किया है। मधुकर का नाम भगदड़ के बाद हाथरस के सिकंदर राव पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर में किया गया था। इस भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी। सलेमपुर के एक ग्रामीण ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि देव प्रकाश मधुकर ने लगभग 1 दशक पहले गांव छोड़ दिया था, लेकिन उसके माता पिता यही रहते थे। उसका भाई एटा के धिनौली कला कस्बे में रहता था। मधुकर जब तक यहाँ था तब तक उसका भोले बाबा से कोई संबंध नहीं था। हम सब जानते थे कि हाथरस जिले के सिकंदरा राव में बसने के बाद मधुकर कुछ बड़ा कर रहा था, लेकिन उनके द्वारा किए गए सटीक काम के बारे में पता नहीं चल पा रहा था। लोगों का कहना है कि सिकंदर राव जाने के बाद वह अमीर हो गया। इसके साथ ही बाबा की संपत्ति को लेकर भी कई खुलासे किए गए।
बाबा का दावा है कि वो किसी भी प्रकार से कोई दान नहीं लेते, लेकिन एसआईटी के खुलासे ने तहलका मचाकर रख दिया और बाबा के सारे दावों की पोल खोल दी। अधिकारियों ने सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा से जुड़ी 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का खुलासा करने वाले दस्तावेज जब्त किए हैं, जो दावा करते हैं कि वे कभी दान स्वीकार नहीं करते, लेकिन बाबा के ये सारे दावे फर्जी नजर आते हैं। अपने दावों के बावजूद वो 24 आलीशान आश्रमों की देखरेख करते हैं, आलीशान कारों में चलते हैं और निजी सुरक्षा बल भी रखते हैं। अधिकारियों ने इस अपार संपत्ति के एक हिस्से का ब्यौरा देते हुए दस्तावेज जब्त किए हैं, जिसमें मैनपुरी में एक 5 सितारा आश्रम भी शामिल है। भोले बाबा की प्रसिद्धि और धन संपत्ति में वृद्धि उल्लेखनीय है, लेकिन उनके दावे गलत नजर आते हैं। घटना के बाद से ही वे लापता हैं और मैनपुरी में उनके आश्रम के बाहर 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। 2 साल तक भोले बाबा मैनपुरी में 21 बीघा जमीन पर बने आलीशान आश्रम में रहे। आश्रम में उनके और उनकी पत्नी के लिए 6 बड़े कमरे और बिना अनुमति के कोई भी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। मुख्य द्वार पर 200 लोगों के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने इसके निर्माण के लिए दान दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा दान 2.5 लाख रुपए और सबसे कम दान 10,000 रुपए हैं। जमीन को मिलाकर आश्रम की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए आंकी गई है। आश्रम का प्रबंधन एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है और भोले बाबा के करीबी लोगों का दावा है कि उनके पास 24 आश्रम और 100 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन है। जब वो अपने अनुयायियों के सामने आते हैं तो उन्हें अक्सर टाई और स्टाइलिश चश्मे के साथ सफेद 3 पीस सूट पहने देखा जाता है। वह कम से कम 20 वाहनों के काफिलों के साथ जुलूस में पहुंचते हैं, जिसका नेतृत्व रास्ता साफ करने के लिए मोटरसाइकिलों पर काली वर्दी पहने 15 कमांडो करते हैं, जिनमें से ज्यादातर रॉयल इनफील्ड पर सवार होते हैं। उनके ट्रस्ट के स्वयंसेवक हल्के गुलाबी रंग के परिधान पहने और डंडे लिए हुए रहते हैं। उनके सुचारू मार्ग को सुविधाजनक बनाने के लिए राजनीतिक रूप से मार्ग की कतार लगाते हैं। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी इस घटना को रिकॉर्ड या फोटो ना खींच सके। इतना ही नहीं, भोले बाबा स्वयं एक सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर में यात्रा करते हैं, जिसके इंटीरियर में सफेद सीट कवर लगे होते हैं, जो विलासिता और आध्यात्मिक अधिकार दोनों का प्रतीक है। आश्रम के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि करीब 80 लोग बिना वेतन के स्वयंसेवक के रूप में काम करते हैं, जिनमें से कुछ गेट की रखवाली करते हैं और अन्य सफाई और खाना बनाने में हाथ बढ़ाते हैं। कानपुर में कसुई गांव में उनका 14 बीघा जमीन पर आश्रम है। आश्रम की इमारत खुद 3 बीघा जमीन पर है। ग्रामीणों के मुताबिक हाथरस की घटना से पहले पुलिस कर्मियों को आश्रम से मुफ्त टिफिन मिलता था। स्थानीय निवासी विशाल कुमार ने बताया कि ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि अगर ग्रामीणों के साथ कोई विवाद हो तो पुलिस आश्रम के लोगों के साथ खड़ा रहे। गांव के निवासी अशोक कदम ने कहा कि आश्रम के सामने उनके खेतों तक जाने के लिए एक रास्ता है। जब आश्रम बना तो उन्हें लगा कि अब उनके खेतों तक जाने वाला रास्ता साफ और सुव्यवस्थित हो जाएगा। उन्हें क्या पता था कि आश्रम के स्वयंसेवक उन्हें वहां से गुजरने नहीं देंगे। जब वे अपने खेतों में जाने के लिए आश्रम के सामने से गुजरने की कोशिश करते तो अध्यक्ष उन्हें रोक देता। कई बार मारपीट के कारण मामला थाने तक भी पहुंचा, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस ने बाबा का ही पक्ष लिया। मालूम हो कि भोले बाबा के भक्तों में आम लोग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ अक्सर लोग महंगी गाड़ियों से आते हैं। उनके समर्थकों में यूपी और पड़ोसी राज्यों के कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। हालांकि सरकारी कर्मचारी होने के कारण वे नहीं चाहते कि उनका नाम दान की सूची में शामिल हो, इसलिए वे गुप्त दान करते हैं। मैनपुरी में बैंक मैनेजर के पद से रिटायर हुए सुरेश चंद्र भी भोले बाबा के भक्त हैं। उन्होंने बताया कि वे करीब 20 साल से भोले बाबा से जुड़े हैं और उनके जैसे कई लोग समिति से जुड़े हुए हैं। जब भी कोई जरूरत होती है, समिति के सभी सदस्य मिलकर कोई फैसला लेते हैं और कहीं ना कहीं इनके बड़े अधिकारियों के भरोसे ही बाबा ने अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है, जो बाबा के पुराने भक्त हैं और कई बार इनके सत्संग में भी शिरकत कर चुके हैं। ऐसे में बाबा का बड़ा होना स्वाभाविक था। हालांकि हाथरस घटना के बाद से ही बाबा के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और लगातार गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि बाबा पर अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जो परेशान करने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।